एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद जितने भी ख़वातीन व हज़रात हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बीवी चाहती है कि उसका शोहर उसके कंट्रोल में हो, उसकी हर बात माने, उसको, उस बीवी को, उस ख़ातून को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और अगर कोई शोहर ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके कंट्रोल में हो, हर बात उसकी बात माने, तो उस शोहर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक ख़ातून जो है वो एक पीर साहब के पास जाती है और जाकर कहती है कि बाबा जी मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए, कोई ऐसा काम बताइए कि जिससे मेरा शोहर मेरे काबू में आ जाए, मेरे कंट्रोल में हो जाए और जो बात मैं उससे करूं वो मेरी बात पूरी कर दे। बाबा जी ने कहा ये काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए इसमें जो मैंने अमल करके आपको एक तावीज़ बना कर देना है, उस अमल में शेर की गर्दन का बाल चाहिए, वो इस्तेमाल होगा। वो आपने ख़ुद उखाड़ना है शेर की गर्दन से। अगर वो आप उखाड़ कर ला सकती हैं तो मैं आपको अमल कर दूँगा। उस अमल के बाद फिर आपका शोहर आपके कंट्रोल में होगा, आपकी हर बात मानेगा। वहाँ से वो ख़ातून उठती है बड़ी मायूसी के आलम में और अपनी एक सहेली के पास जाती है, उससे ये सारा मामला शेयर करती है। और उस सहेली के सामने जब ये सारी बातें रखती है तो उसकी सहेली उसको कहती है मायूस होने की ज़रूरत नहीं, ये काम थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। उसने बताया कि पास ही जंगल है, उसमें शेर भी हैं, तो आप रोज़ाना की बुनियाद में काफ़ी मिकदार में गोश्त लेकर जाया करें और उस जगह पर फेंक दिया करें जिस जगह पर शेर आता है और ख़ुद छुप जाया करें और आहिस्ता आहिस्ता आप शेर के सामने आना शुरू हो जाना। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप शेर के पास चली जाएंगी, शेर आपसे मानूस हो जाएगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि आप शेर की खिदमत करती हैं। उस खातून ने ऐसा ही काम शुरू कर दिया। रोज़ाना उसने अच्छी खासी मकदार में गोश्त लेके जंगल में जाना, वहाँ जाकर वो गोश्त फेंक देना और ख़ुद दरख्त के पीछे छुप जाना। शेर आता था, गोश्त खा के चला जाता था और उस खातून ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस खातून ने बिल्कुल शेर के पास जाके गोश्त शेर के सामने रखा। फिर एक दो दिन के बाद उसने उसकी गर्दन पे हाथ फेरना शुरू कर दिया और उसी दौरान उसने उसकी गर्दन से एक बाल उखाड़ लिया। जब बाल उखाड़ लिया तो वो बड़ी खुशी से उस पीर साहब के पास जाती है और पीर साहब को जाके कहती है कि पीर साहब ये मैंने उस शेर जो की गर्दन का बाल है वो मैं ले आई हूँ, अभी वो मुझे अमल बना कर दीजिए। पीर साहब ने कहा पहले मुझे ये बताएं कि आपने बाल उसकी गर्दन से उखाड़ा कैसे। तो वो ख़ातून सारी कहानी सुनाती है। तो उस कहानी सुनाने के बाद पीर साहब उसे क्या खूबसूरत जवाब देते हैं। कहते हैं कि बीबी देखो वो एक जंगली जानवर है, खूनखार दरिंदा है। अगर चंद दिन आपने उस खूनखार दरिंदे की खिदमत की है, जंगली जानवर की खिदमत की है, उसका ख्याल रखा है, तो उसने आपसे मानूस हो के आपको अपने करीब आने दिया है और आपने उसकी गर्दन से बाल भी उखाड़ लिया और उसने आपको कुछ नहीं कहा। लेकिन आपका जो शोहर है वो तो एक इंसान है, आपके बच्चों का बाप भी है, अशरफुल मखलूक़ात है। तो अगर आप उसकी खिदमत करेंगी, उससे प्यार से पेश आएंगी, तो क्या वो आपकी बात नहीं मानेगा? क्या वो आपकी बात नहीं सुनेगा? क्या वो आपसे प्यार मोहब्बत पहले से ज़्यादा नहीं करेगा? तो उस बीवी को, उस औरत को समझ आ गई और वहाँ से वापस चली गई। ख़वातीन व हज़रात, अब इस कहानी को हम उल्टा करते हैं। अभी उस खातून की जगह पे अगर वो मर्द इसी तरह पीर साहब के पास जाके बात करे कि भी मुझे ऐसा तावीज़ दे दें, मुझे ऐसा अमल बता दें जिससे बीवी मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी हर बात मानना शुरू कर दे, तो सेम तरीका जब उसको उसके ऊपर लागू करेंगे तो पीर साहब उसको भी यही जवाब देते हैं कि जनाब आपने एक खूनखार दरिंदे को काबू में कर लिया, उसको मानूस कर लिया, तो आपकी बीवी तो आपके बच्चों की माँ है। तो अगर आप उसकी खिदमत करेंगे, उसकी सारी ज़रूरियात का जो है वो ख्याल रखेंगे, तो वो क्या आपकी बीवी आपके करीब और नहीं आ सकती और ज़्यादा पहले से बेहतर अंदाज में आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती? तो वो मर्द को भी समझ आ जाती है। तो इस कहानी का जो मकसद है आपके सामने रखने का वो यही है कि अगर
शोहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में हो, मेरी हर बात माने, मेरी बात पे लब्बैक कहे, तो उसको उसकी ज़रूरियात, जो जायज़ ज़रूरियात हैं, उनका ख्याल करना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह जो बीवी है, अगर वो चाहती है कि उसका शोहर उसके कंट्रोल में हो, कंट्रोल से मुराद ये कि उसकी बात माने, उसकी बात पे लब्बैक कहे, उसको इज़्ज़त दे, इज़्ज़त उसकी जो है वो ज़्यादा बढ़ाए, ना कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करे, तो उस खातून को भी चाहिए, उस बीवी को भी चाहिए कि वो अपने शोहर की जो है लगातार खिदमत करे, उसकी बात की वो भी इज़्ज़त रखे, इज़्ज़त नफ्स का एक दूसरे का दोनों ख्याल करें। जब इस तरह करेंगे तो बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में ज़िंदगी गुजर सकती है। उम्मीद है कि जब आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में मज़ीद खुशियाँ